नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे जिस्म में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है और हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। अब हर कोऑर्डिनेशन सिस्टम को मैसेजेस ट्रांसफ़र और रिसीव करना होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इन मैसेजेस को नर्व इम्पल्स की सूरत में ट्रांसफ़र और रिसीव करता है। आपने ये वीडियो इसलिए ओपन की है कि आप जानना चाहते हैं कि एक नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट, फिर कंडक्ट और कैसे दिमाग तक पहुंचती है मुख्तलिफ मराहल से गुजरकर। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और भी एनिमेटेड वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, लेकिन वो इंग्लिश में है, शायद आपको समझ नहीं आती। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मैसेज किसी ना किसी की तरफ से तो ये ज़रूर होगा, और नर्व को या न्यूरॉन को ये मैसेज नर्व इम्पल्स की सूरत में रिसेप्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये रिसेप्टर को कैसे रिसीव होता है? इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, जिसे हम साइंस की ज़ुबान में स्टिमुलाई कहते हैं। अब जब एक नर्व को या एक न्यूरॉन को मैसेज रिसेप्टर की तरफ से मिल जाता है तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। आम हालात में जब एक नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती तो एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। अब जब आयंस का डिफरेंस है तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट की हालत में होता है, जब कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती, तो वो होता है -70 मिली वोल्ट। अब जब एक न्यूरॉन को रिसेप्टर की तरफ से मैसेज रिसीव होता है तो इन आयंस में चेंज आता है। नेगेटिव आयंस को बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है और पॉजिटिव आयंस को अंदर की तरफ। ये काम सोडियम पोटाशियम पंप की मदद से किया जाता है एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके। अब दोस्तों, जब एटीपी की एनर्जी यूज़ हुई है तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थी, और अब जो बैरियर के अगेंस्ट पोटेंशियल है वो +50 मिली वोल्ट का हो गया है। आम हालात में जो पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और अब जो पोटेंशियल आया है उसे हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक जगह पर नहीं रहता, ये इधर से आगे ट्रांसफ़र आगे ट्रांसफ़र आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। मैसेज को रिसीव किया था न्यूरॉन की डेंड्रोन ने। अब मैसेज डेंड्रोन से ट्रैवल करता हुआ सेल बॉडी, और सेल बॉडी से ट्रैवल करता हुआ एक्सोन के एंड पर पहुंचता है। अब जब वो एक्सोन के एंड पर पहुंचता है तो अगली न्यूरॉन के डेंड्रोन पर ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक्सोन और ये डेंड्रोन ऐसे मिली हुई हैं और इस एक्सोन से एक्शन पोटेंशियल जंप करके यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोन और ये डेंड्रोन, इनके दरमियान ये गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप है, और इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। मैसेज पहली न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक इस साइनेप्स से कैसे गुजर कर जाता है, चलिए चेक करते हैं। तो भाइयों, साइनेप्स की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये एक्शन पोटेंशियल एक्सोन पर आता है तो यहाँ पर छोटे छोटे थैलों में कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सोन पर आता है तो इन थैलों में भरे केमिकल्स जो हैं वो एक्सोन के एंड पर जाते हैं और ये थैले खुलते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि ये केमिकल्स को साइनेप्स में रिलीज कर दिया जाता है। अब ये तमाम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इस एक्सोन से निकलते हैं और ट्रैवल करके अगली डेंड्रोन की साइट्स पर जाकर अटैच होते हैं। अब
ये जब साइट्स पर जाकर अटैच होते हैं, जैसे एक वायरस जो है उसे सेल के अंदर इंटर होने के लिए सेल की एक्टिव साइट को हैक करना होता है और फिर भी सेल जो है उसे अंदर आने की इजाज़त देता है। इसी तरह जो डेंड्रोन पर एक्टिव साइट्स होती हैं, जब इन पर केमिकल्स लगते हैं तो एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वैसे ही आइंस जो हैं वो आगे पीछे होते हैं, एनर्जी यूज़ होती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके फर्दर पैगाम को पहुंचाया जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल पहली न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन पर आया और इसी तरह तीसरी न्यूरॉन पर, चौथी पर और फर्दर ट्रैवल करता 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 ब्रेन तक पहुंच जाता है। इस मैसेज की जो स्पीड रिकॉर्ड की जाती है वो की जाती है 100 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम 120 मीटर पर सेकंड। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड काम इतने थोड़े वक्त में और इतनी स्पीड से कैसे होता है, ये हमें अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करता है। अब नर्व इम्पल्स दिमाग तक पहुंच गई है। दिमाग कैसे ये काम करता है, कैसे एनालाइज करता है और फिर जो अफेक्टर्स तक पैगाम पहुंचाता है कि आगे एक्शन शुरू करो, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी ब्रेन सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड था, तो इसे हमने मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरी मेहनत को इनकरेज करें, अच्छा सा कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने मसले जो आपको दूसरी वीडियो से समझ नहीं आते और आपको लगता है कि मेरा वे जो समझाने का वो कन्वीनियंट है, तो अपने मसलों को कमेंट के नीचे सेंड करें, मैं उन पर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों, मुझे इनकरेज करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।